दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े चावल, पानी, बेलपत्र और धतूरे का फल का क्या करे, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। क्या शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पानी, बेलपत्र, धतूरे का फल इत्यादि को फेंक देना चाहिए, नदी में विसर्जित कर देना चाहिए? यह क्या करना चाहिए? दोस्तों, शिवलिंग पर जो भी हम वस्तु चढ़ाते हैं वह जागृत हो जाता है, उसमें चैतन्य आ जाता है। तो क्या सीलिंग पर चढ़ा चीजों को पानी में बहा देना चाहिए? क्या इसे पानी में बहा देना अच्छा होता है या फिर दोस्तों इसका क्या करना चाहिए? सारे जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। अधिकतर 99% लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन दोस्तों पूजा करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, यहाँ तक कि अक्षत भी चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ाने के बाद यह एक कार्य करना भूल जाते हैं। अर्थात दोस्तों ये चढ़ाने के बाद इनके यूज करना भूल जाते हैं। वही जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यह जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की वीडियो जरा सी भी मिस मत करना, यह जानकारी आपकी किस्मत संवार देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं धन दौलत की बात नहीं करूंगा, बल्कि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम धतूरे चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, इसके यूज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस संसार में बाबा भोलेनाथ का सबसे ज्यादा भक्त है और खास करके सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्तगण जुटे होते हैं और उन्हें प्रसन्न करने में प्रयास सभी लोग लगे होते, यहाँ तक कि लोग कांवड़ की यात्रा भी करते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा की प्रारंभ परशुराम ने किया था, लेकिन दोस्तों ज्ञान के अभाव के कारण पूर्ण रूप से लोगों को फल नहीं मिल पाता। भोलेनाथ की पूजा तो करते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण उन्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पाता। पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता। दोस्तों, संयम, नियम एवं सामग्रियों का संचय करना भी जरूरी होता है। किस प्रकार जरूरी होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे आप अपने घर में सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं तो प्रसाद जरूर खाते होंगे। बिना प्रसाद के, बिना प्रसाद खाए पूजा का फल आपको पूरा नहीं मिल पाता। वैसे दोस्तों, आप शिवलिंग की खूब पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ को खूब सारा सामग्री भेंट करते हैं, धतूरे चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन इनका सही तरीके से आपको उपयोग करना नहीं आता। दोस्तों, इसलिए आपको शिव पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएंगे कि शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाने के बाद इसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। मैं हर दिन निवेदन करता हूँ, प्राचीन ज्ञान एक YouTube चैनल ही नहीं बल्कि अब सभी दर्शकों का परिवार है। दोस्तों, हमारा एक ही मकसद है कि समाज में सभी लोगों को सही जानकारी प्राप्त, सब लोग संपन्न बने, गुणवान बने, किसी के जीवन में कोई कष्ट ही न रहे। अगर आप भी प्राचीन ज्ञान चैनल को अपना परिवार मानते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूले। बिल्कुल दोस्तों, हम अब सभी दर्शकों के कदम कदम में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, ऑनलाइन आने पर आपकी मदद की जाएगी। तो शिवलिंग पर भांग, धतूरा, जल, बेलपत्र जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन चीजों को चढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए? नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ता है। अभी जान लीजिए। जैसे कि हम सब बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो दोस्तों बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद कैसे बाद में हमें विसर्जित कर देना चाहिए? दूसरे दिन क्या इस प्रकार के बेलपत्र को हम पुनः चढ़ा सकते हैं? आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए। तो बेलपत्र को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप दूसरे दिन या उसी समय पूजा में पुनः उपयोग में ला सकते हैं। बेलपत्र को दोस्तों 6 महीने तक, 6 मास तक बासी नहीं माना जाता। जहां बेलपत्र उपलब्ध नहीं होती उस स्थान पर बेलपत्र के चूर्ण को शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। सावन भर जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे दोस्तों सबको इकट्ठे कर लेना है और एक पात्र में आपको संग्रह कर लेना है। फिर इसे धूप में सुखा करके सावन के बाद आपको चूर्ण तैयार कर लेना है। एक चूर्ण बना लेना है और ये चूर्ण जब आप बनाएंगे दोस्तों ये भोलेनाथ जी का प्रसाद हो जाएगा। दोस्तों, इसे नित्य थोड़ी मात्रा में घर में पकाए जाने वाले भोजन है उसमें डाल दीजिए। आप जो चाय पीते हैं उस चाय में डाल दीजिए। जो आप दिनचर्या में जूस पीते हैं
उस जूस में डाल दीजिए, खाए जाने वाले भोजन पदार्थों में डाल दीजिए। इससे दोस्तों आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगा। घर के जितने भी लोग हैं सबका उन्नति होगा, मन मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा, रोग एवं व्याधि जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अधिकतर लोग बेलपत्र को नदी में बहा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। दोस्तों यह भगवान भोलेनाथ जी के प्रसाद होते, कदापि से विसर्जित मत करें। इसके बाद आइए अगला जानते हैं। दोस्तों और भी ज्ञान भरी जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय भोलेनाथ नहीं लिखे तो दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखे। जो भी भक्त था कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखेंगे, हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि उनके मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करे, उनके जीवन के सारे को तकलीफ को, बाधा को हर ले। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जानते हैं जल के बारे में। तो दोस्तों जल को स्वयं भगवान भोलेनाथ जी के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो दोस्तों भोलेनाथ पर अभिषेक किए जाने वाले जो जल होते हैं, इसे किसी पात्र में प्रतिदिन जब आप भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग को अभिषेक करें तो इस जल को किसी पात्र में इकट्ठे करके रखना शुरू कर। दोस्तों इस जल का छिड़काव नित्य पूरे सावन महीने भर आप अपने घर में करें और जल की कुछ मात्रा किसी बोतल में इकट्ठे करके रखना शुरू कर दे। दोस्तों इसका प्रयोग सुनिए। तो जब किसी को भूत प्रेत ग्रसित करता है, भूत प्रेत बाधा पकड़ लेता है, शनि राहु ये जो निज ग्रह कहे गए किसी को परेशान करना शुरू कर दे, तो दोस्तों इसके थोड़े से जल किसी को पिला दे तो भूत प्रेत जिन्नात ये सारे नकारात्मक शक्ति कहे गए हैं, ये सब भाग जाते हैं, तत्काल छोड़कर भग जाते हैं। दोस्तों हम इस प्रकार के गुप्त प्रयोग बता रहा। दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारे ज्ञान से लोगों का भला हो। यह जानकारी जब आप सीखे रहेंगे तो बाद में इनका प्रयोग करना जान जाएंगे। दोस्तों नित्य शिवलिंग पर चढ़ाए गए पानी को बोतल में भर करके रख लीजिए और नित्य पीजिए, तो आपके शरीर में अलौकिक ऊर्जा आएगा, आपके शरीर में आकर्षण बढ़ेंगे, आपके शरीर में शक्ति आना शुरू हो जाएंगे। और रही बात दोस्तों घर में अगर इस पानी का छिड़काव करेंगे, शिवलिंग पर चढ़े गए पानी का छिड़काव करेंगे तो आपके घर में धन का भंडार भर जाएगा। दोस्तों ये होता है शिव पूजा में चढ़ाए गए जल का महत्व, और आपके घर के वास्तु दोष भी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों अधिकतर लोगों को इस ज्ञान का ही अभाव होता है, इसलिए दोस्तों पूजा तो खूब करते हैं लेकिन पूजा के प्रसाद लेना भूल जाते हैं। दोस्तों ये है भगवान भोलेनाथ जी के प्रसाद। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम सब लोग शिवलिंग पर चावल चढ़ाते हैं, तो चावल का क्या करना चाहिए? तो दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा चावल साक्षात अन्नपूर्णा भंडार होता है। शिवलिंग आरोप चढ़ा चावल अक्षत साक्षात अन्नपूर्णा का भंडार होता है। यह कोई साधारण चावल नहीं होता। दोस्तों अगर भूखे व्यक्ति को प्रभु भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सीलिंग पर चढ़ा चावल अर्थात एक अक्षत को अगर खिला दे तो सारे भूख शांत हो जाएंगे, उनके भूख तृप्त हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है? नित्य जो शंकर जी की पूजा में सावन के महीने में जितने भी जो चावल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर चढ़ा सभी चावल को इकट्ठे करके रखना है, और सावन के बाद नित्य घर की चावल पर जो आपके घर में चावल पाएंगे। दोस्तों इस प्रकार के पकाए जाने वाले चावल में शिवलिंग पर चढ़े हुए कुछ अक्षत के दाने आपको घर में पकाए जाने वाले चावल में डालना है। तो इस प्रकार अगर चावल को खाएंगे तो आपके घर परिवार के सभी लोगों के दोस्तों तन मन धन ये सब तृप्त हो जाएंगे। उदाहरण समझाना चाहूँगा दोस्तों, धर्मशास्त्रों में लिखे हैं, हमारे हिंदू पुराणों में, वेदों में लिखे हैं, जैसे खाए अन्न वैसा रहे मन। तो दोस्तों आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे। और एक खास बात, शिवलिंग पर चढ़े चावल को अगर घर में पकाए जाने वाले चावल में डाल करके खाते हैं तो कभी भी आपके घर परिवार के लोगों को उदर रोग की बीमारी नहीं होगा। दोस्तों आज के जनरेशन में उदर रोग की बीमारी होना कॉमन हो गए हैं। अब जानते हैं धतूरे के बारे में कि हम सब लोग शिवलिंग पर धतूरे तो खूब चढ़ाते हैं, धतूरे के फल चढ़ाते हैं। तो धतूरे के फल को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों धतूरा का फल शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको अनेकों लाभ होता है। दोस्तों शिवलिंग पर चढ़े धतूरे के फल को इकट्ठे करके आपको रखना है और इसका प्रयोग इस प्रकार से करना है। दोस्तों घर के द्वार पर 5 फीट के नीचे धतूरे के फल को गाड़ने से 5 फल धतूरे के लेना है और 5 फीट के नीचे ऐसी गाड़ना है, तो भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति अला बला आपके घर में कदापि आ नहीं पाएंगे। आपके घर हमेशा सुरक्षा कवच में घिरे रहेंगे। दोस्तों जिस घर पर सीलिंग पर चढ़े धतूरे का फल होता है उस घर पर शनि राहु केतु का कभी भी कुप्रभाव नहीं होता, उस घर के हमेशा अध्यात्म उन्नति होता है। दोस्तों अधिकतर लोगों की उन्नति घर में वास्तु दोष लगने के कारण नहीं हो पाता, लेकिन दोस्तों लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो घर पर शिवलिंग पर चढ़े धतूरे के फल को आप अपने घर के किसी भी हिस्से में गाड़ दीजिए तो आपके घर से वास्तु दोष मिट जाएंगे।
वास्तु पुरुष भगवान शिव का ही अंश है, भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, ये थे शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, जल, अक्षत एवं धतूरे की जानकारी है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न होती है। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी है। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशिक रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वो भगवान भोलेनाथ संभाले है। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे करे तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती है, खासकर माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वो स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांध हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो
गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वो वृक्ष कौन से है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का, भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय अर्थात दोस्तों जब ना ही दिन हो और ना ही रात अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखवास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जा वो आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खासतौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष चुने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्ट लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है। एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती है। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेल पत्र न चढ़ाए जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाए तो 5 बेलपत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखे। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं। बेल वृक्ष की महिमा को बेल का वृक्ष मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूँ। तेल का वृक्ष है, माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, झर में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहाँ पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाता है।
तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल का वृक्ष है, इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चराया, बताशे का भोग लगाए, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जीतने भी तीर्थ होते हैं। इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी गुप्त रहे से जानकारी बताता हूँ, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण, दर्शकों की बिल्कुल ही आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहे से जानकारी वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों, अब करना क्या है? सावन के शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूप है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर कर। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको 1 कपूर और 1 लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की है लग गई हो, बद्दुआ लग गई, किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है एवं किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करे। शनि, राहु, केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना करनी है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको सावन के समय धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्री, जो मिश्री आती है खड़ी खड़ी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगी, चक्र टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता, ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त दैवीय शक्ति निवास करती है। नियम के वृक्ष में अगर आप जो है सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको 1 गिलास या फिर 1 लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए, इनकी जड़ में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पे कर्जे का भार है, वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्जे का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है, वह परेशानी भी बोल देना। निशानी तत्काल ये वृक्ष समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले, आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम, धन्यवाद।